नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज आप लोगों को हाउ मेनी ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र विषय का प्रादुर्भाव 1776 में हुआ था और प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस के माध्यम से अर्थशास्त्र का परिचय इस दुनिया को करवाया। ऐसा नहीं है कि 1776 से पहले अर्थशास्त्र नहीं था। अर्थशास्त्र इस धरती पर जब मनुष्य ने पहली बार जन्म लिया तब से इस धरती पर अर्थशास्त्र विद्यमान है। हाँ, ये एक अलग बात है कि इसे व्यवस्थित और टेक्निकल रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय प्रोफेसर एडम स्मिथ को जाता है, जिन्होंने 1776 में इसका प्रादुर्भाव किया था। जब से अर्थशास्त्र विषय का प्रादुर्भाव हुआ, शुरू में अर्थशास्त्र से संबंधित जितने भी अध्ययन किए गए वो लगभग माइक्रो बेस्ड स्टडी अर्थशास्त्र की रही है। हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि हाउ मैनी ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको इससे परिचित करवाने जा रही हूं। हमारा जो अर्थशास्त्र विषय है यह एक बहुत बड़े वृक्ष की भांति है और इस वृक्ष की दो शाखाएं होती हैं जिनका नाम है मैक्रो एंड माइक्रो। सो देयर आर टू मेन ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, वन इज मैक्रो एंड अदर इज माइक्रो। प्रारंभिक दौर में अर्थशास्त्र से संबंधित जितने भी अध्ययन किए गए थे वो अधिकांश माइक्रो से रिलेटेड थे। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो। लीजिए, मैं सबसे पहले आपको माइक्रो और मैक्रो शब्दों से परिचित कराती हूं। माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोज MIKROS से बना है, जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म, और मैक्रो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस MAKROS से बना है, जिसका अर्थ है विस्तृत। माइक्रो और मैक्रो ये दोनों शब्द अपने डिफरेंस को अपने आप प्रदर्शित करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। जैसे माइक्रो MICRO और मैक्रो MACRO। सो देयर आर ओनली वन डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, I and A. I stands for individuals and A stands for aggregate. That means in microeconomic theory, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं, अर्थात व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक या एक फर्म। इसी तरह मैक्रो, जिसका शाब्दिक अर्थ है विस्तृत, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट वैल्यूज का अध्ययन करते हैं, अर्थात समग्र इकाइयों का अध्ययन करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी मीन्स अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के प्रारंभिक दौर में जो अध्ययन हुए थे वो ज्यादातर माइक्रो बेस्ड थे, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र बहुत ज्यादा प्रचलित रहा है। सर्वप्रथम प्रोफेसर वैगनर फ्रिश ने माइक्रो और मैक्रो टर्म्स का प्रयोग किया। इसके पश्चात मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी को मूल रूप में या कहें कि चर्चित करने का श्रेय जो है मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी को हो जाता है प्रोफेसर J.M. कीन्स को। हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र के जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ है, ठीक उसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का जनक हम प्रोफेसर कीन्स को बता सकते हैं। माइक्रो और मैक्रो जो दो ब्रांचेज हैं इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में हम जिन टॉपिक्स की, जिन चीजों की स्टडी करते हैं उसके बारे में मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ, और वो हमने पढ़ा था हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के तहत। मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स: कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस। दीज आर नॉट ओनली the 5 parts of economics, but these are the syllabus of microeconomic theory। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इन सब चीजों से संबंधित अध्ययन को करते हैं।
मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी जो है वह इन्हीं अध्ययनों को समग्र रूप में प्रतिपादित करती है। मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में हम राष्ट्रीय आय का, आर्थिक विकास का, रोजगार का, समग्र उत्पादन का अध्ययन करते हैं। समग्र जो है वह व्यक्तिगत इकाइयों से मिलकर ही बना है। माइक्रो और मैक्रो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि माइक्रो यूनिट्स मिलकर ही मैक्रो का रूप धारण करती है, अर्थात समग्र का निर्माण व्यक्तिगत इकाइयों से मिलाकर के ही होता है। अक्सर ये किया जाता है कि माइक्रो लेवल पर स्टडी करके उसे मैक्रो लेवल पर लागू करने की कोशिश की जाती रही है। ये कई बार सही साबित होती है, लेकिन कई जगह पर ऐसा करना गलत भी सिद्ध हुआ है, जिन्हें हम मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स के नाम से जान सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि ये जरूरी नहीं है कि माइक्रो लेवल पर जो स्टडी की जाती है और उससे जो कंक्लूजन हमें प्राप्त होता है वह मैक्रो लेवल पर भी सही हो। जैसे इसके एग्जाम्पल के रूप में हम पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट को ले सकते हैं, अर्थात बचत का विरोधाभास। साथियों, कहा जाता है कि बचत एक व्यक्तिगत गुण है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को बचत करनी चाहिए, लेकिन यदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सभी ने एक साथ बचतें करना शुरू कर दिया तो इसका हमारी राष्ट्रीय आय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ने की बजाय घट जाती है। क्यों? क्योंकि आय के जो दो पार्ट हैं वो है y = c+s। यदि इसमें से s का पार्ट बढ़ जाता है तो c में कमी आ जाती है, अर्थात कंजम्पशन का लेवल डाउन हो जाता है। जब कंजम्पशन का लेवल डाउन हो जाता है तो आने वाले समय में प्रोडक्शन में भी कमी होती है, और जब प्रोडक्शन में कमी होती है तो निश्चित रूप से हमारी राष्ट्रीय आय में भी कमी होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हैं ये दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, घनिष्ठ रूप से संबंधित है। दोनों पृथक रूप में पढ़े जाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। प्रारंभिक दौर में मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी को केवल एक मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के रूप में पढ़ा जाता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अर्थशास्त्र का अध्ययन विस्तृत होता चला गया, इस मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी की या कहें कि मैक्रो की बहुत सारी ब्रांचेज और निकलकर हमारे सामने आने लगी, जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इत्यादि के रूप में, डेमोग्राफी इत्यादि के रूप में हमारे सामने आ रही हैं। तो इस तरह से हम ये जान गए हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी और माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, दीज आर द टू मेन ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र का जो अधिकांश अध्ययन है वह माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस्ड होगा। थैंक यू।